आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये ख़ास खबर ख़ास आपके लिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। क़ाल अल्लाहु तआला अज़्ज़ व जल्ल वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहू शैतान फ़हुव लहू क़रीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम। बिरादरान अज़ीज़, सदर मजलिस, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये मंजर दारुस्सलाम की तारीख में एक अनोखा मंजर है, जो आज सेकुलरिज्म के नाम पर सेकुलरिज्म को जिंदा रखने के लिए न सिर्फ तमाम मकातिब फिक्र बल्कि मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग इकट्ठा हुए हैं, जो जुल्म के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, जुल्म के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी कौम, किसी भी नस्ल, किसी भी जबान के बोलने वाले हो। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ इकट्ठा हुए हैं क्योंकि सारों का मकसद एक ही है कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी, हिंदुस्तान के आईन को बचाया जाएगा। आप देख रहे हैं कि कितनी अफसोस की बात है कि गुजरात के कातिलों ने दिल्ली में आकर हिंदुस्तान के कानून के साथ खिलवाड़ किया और ऐसे मुकाम पर जो कानून का मरकज है, जहां कानून पास किया जाता है, बनाया जाता है, वहीं से इन लोगों ने बड़ी नादानी की हरकत की। अभी गियास रशादी साहब ने जैसे कि कहा, वो जुमले उनके ऊपर बिल्कुल 100% सही बैठते हैं कि इन लोगों ने इतनी भी इनको तमीज नहीं रही, तासुब की ऐनक लगाए तो कानून पढ़ना, समझना और हिंदुस्तान के आईन को समझने की भी इनको अक्ल न रही और ऐसे कवानीन बना रहे हैं जो इंशाअल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में इनको मुंह की खाने पड़ेगी जरूर व जरूर, क्योंकि ये ऐसा बनाई ऐसा है कि ये चलने वाला नहीं है। लेकिन काबिल मुबारकबाद है आज वो लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, हिंदुस्तान भर में एहतजाज कर रहे हैं, दारुस्सलाम की सरजमीन से ये एहतजाज बुलंद हो रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये बुलंद होता रहेगा, ये सिलसिला उस वक्त तक चलता रहेगा जब तक कि जुल्म का खात्मा ना हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन बचाना हर हिंदुस्तानी की जिम्मेदारी है, आपकी हमारी जिम्मेदारी है। और सेकुलरिज्म को जिंदा रखना है। सेकुलरिज्म बुनियाद है, इंसानी हुकूक इसी से वाबस्ता है। पहले इंसान अपनी जिंदगियों का और उनको जीने का हक देता है। हर कौम में, हर मजहब में सारे मजाहिब जीने का हक देते हैं और हिंदुस्तान का कानून भी इंसान को जीने का और उसको आजादी का हक देता है। और आप देख रहे हैं जब जब एहतजाज हो रहा है तो पुलिस का जुल्म बढ़ रहा है, एहतजाज करने नहीं दिया जा रहा है, एहतजाज के नाम पर निकलते हैं। ये हर हिंदुस्तानी का बुनियादी हक है एहतजाज करना, लेकिन जब एहतजाज के लिए आए रहे तो इनके साथ कैसी कैसी सख्तियां बरती जा रही है कि यहाँ तक आप देखे हैं कि मैंगलोर के अंदर कई ऐसे लोग हैं जहाँ पर गोली भी चली है, लाठी भी चली है और वहाँ आपने देखा है कि उनका नेम प्लेट तक नजर नहीं आता। जब मीडिया वालों ने पूछा है कि आपका नाम क्या है, आपका नंबर क्या है, आपका प्लेट कहाँ पर है, तो कहते हैं कि गिर गया। बोले कि आपका गिर गया, ये सारे साथियों का क्या हुआ? तो बात करते हुए आगे बढ़ जाते हैं। वो कौन लोग हैं जो पुलिस को भी बदनाम कर रहे हैं, पुलिस का ड्रेस पहन कर आ रहे हैं, पुलिस के साथ मिलकर मार रहे हैं। और अल्लाह के लिए वो फिरका परस्त लोगों को एहतियात करना चाहिए, समझना चाहिए कि नौजवानों को गुमराह कर रहे हैं, नौजवानों में तासुब पैदा कर रहे हैं, भाई को भाई से दुश्मन बना रहे हैं, हिंदुस्तानी को हिंदुस्तानी का दुश्मन बना रहे हैं। आप देखते हैं कि एक नौजवान एहतजाज कर रहा है, अपने हक के लिए एहतजाज करता है, दूसरा नौजवान वो भी स्टूडेंट नजर आता है और आगे उसके सीने पर लात मारते हुए नजर आता है। अल्लाह के लिए जहर ना फैलाया जाए, ये जहर ना फैलाया जाए, आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद हो और हिंदुस्तान का सेकुलरिज्म को जिंदा रखने की जरूरत है। वमा अलैना इल्लल बलाग। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें।